Class 11th Business Studies Chapter 2 Merits of Joint Hindu Family Business. The advantages of Joint Hindu Family Business are as follows. तो यहाँ पे कुछ merits दी गई हैं इस Joint Hindu Family Business की. पहला क्या है? Effective control. The कर्ता has absolute decision making power. This avoids conflicts among members as no one can interfere with his right to decide. This also leads to promote and flexible decision making. तो यहाँ पे क्योंकि सारा डिसीजन जो कंट्रोल रहता है, जितना भी मैनेज रहता है, मैनेजिंग का जो प्रोसेस रहता है बिजनेस का, और जो भी कंट्रोल रहता है सारा कर्ता के हाथ में लाई करता है, तो डिसीजन भी कर्ता ही लेगा. और कर्ता अगर सारे डिसीजन ले रहा है तो कोई भी मेंबर्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ये कर्ता का राइट है कि वो सारे डिसीजन लेगा. और इसकी वजह से जो करता है वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, उसे किसी से कंसल्ट नहीं करना. तो काफ़ी फ्लेक्सिबली डिसीजन वो ले सकता है. और जो भी बिजनेस को जैसे भी आगे बढ़ाना है वो सारा कर्ता के हाथ में रहेगा. इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कर्ता जो बुजुर्ग आदमी है वो ज़्यादा दुनिया देखा रहता है, जैसा कि हम मानते हैं जनरली. तो इसीलिए सारा डिसीजन का राइट कर्ता का रहता है और काफ़ी इफेक्टिवली वो डिसीजन ले पाते हैं, बिकॉज उन्हें बाकी सभी जगहों के बारे में पता रहता है. फिर कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एट द नेक्स्ट eldest member will take up the position. Hence operation are not terminated and continuity of business is not threatened. तो अगर कर्ता खत्म हो जाता है या फिर कर्ता को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो बिजनेस रन नहीं कर सकता, इसीलिए मतलब तब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिजनेस को हम डायरेक्टली बंद कर देंगे. तो इसीलिए जो दूसरा बुजुर्ग आदमी रहता है, दूसरा बूढ़ा आदमी रहता है, उसे हम बिजनेस का कंट्रोल सौंप देते हैं और उसे कर्ता बना देते हैं, और बिजनेस आगे बढ़ते रहता है बिना कोई भी प्रॉब्लम के, और बिजनेस आगे रन करता है, आई मीन टू से. फिर आ जाता है थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द कॉपरेंसेस एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज. तो क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के हाथ पे लाई करती है, क्योंकि कर्ता ही सारे कंट्रोल ले रहा है, सारा मैनेज कर रहा है बिजनेस को. इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कर्ता में, और इसीलिए कोपेरेंसेस को लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है. मतलब कि जो कोपेरेंसेस हैं उनका कोई भी पर्सनल एक्सपेंस का नुकसान नहीं होगा अगर बिजनेस में कोई नुकसान होता है तो. फिर आ जाता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. Since the business is run by the members of the family, there is a greater sense of loyalty towards one another. Pride in the growth of business is linked to the achievement of the family. This helps in securing better cooperations from all the members. तो क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक फैमिली बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, तो सारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, इसीलिए कोई भी एक दूसरे से हिचक नहीं होगा काइंड ऑफ, और सभी एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, लॉयल्टी बनी रहेगी, बिकॉज फैमिली मेम्बर है, कोई किसी को धोखा जनरली नहीं देगा. और इसीलिए जो फैमिली बिजनेस है वो आगे बढ़ पाएगी. और जो भी कोई भी कोऑपरेट करेगा, मतलब अगर कोई एक मेंबर जो है वो थोड़ी सी गलती करता है तो दूसरा मेंबर जो है वो थोड़ा कोऑपरेट कर लेगा, बिकॉज ये फैमिली मैटर है ना, बिकॉज वो फैमिली के मेंबर हैं. फिर आ जाता है हमारा लिमिटेशंस. तो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं फैमिली बिजनेस के, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के. तो क्या है पहला, limited resources. The joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. This limits the scope of expansion of the business. तो क्योंकि यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था और उसके पहले इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, कि जो भी बिजनेस मेंटेन किया जाएगा वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे रहेगा, पुरखों की ज़मीन पर रहेगा. तो इसीलिए अगर हम नई ज़मीन खरीदें और उसमें भी फिर बिजनेस चलाएं तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहाई जाएगी, और जिसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस नहीं हो पाएगा. इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंड होने का, बिजनेस एक्सपेंड करने का स्कोप
स्कोप बहुत कम होता है। अगर मान लो ज़मीन थोड़ी कम हो जाएगी तो आपका बिजनेस भी उतने में ही सीमित रह जाएगा। फिर आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लायबिलिटी रहती है कर्ता की वो बहुत ही वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के ऊपर ही रहती है। मतलब कि अगर बिजनेस को कोई नुकसान होगा, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले जो भी इफेक्ट होगा वो कर्ता पर ही आएगा, बिकॉज कर्ता के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। सारे डेब्ट्स का नुकसान कर्ता को ही देना पड़ेगा। और अगर बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी वो डेब्ट नहीं भर पाता है तो कर्ता के ही पर्सनल एक्सपेंसेस को भी बेचा जा सकता है डेब्ट्स को रीपे करने के लिए। फिर आ जाता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो क्योंकि यहाँ पे कर्ता ही सारे डिसीजन ले रहा है, सारा मैनेज कर रहा है बिजनेस को, तो हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन ले ले, है ना, और बिजनेस को नुकसान हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा जो फैमिली मेम्बर है वो कर्ता के उस डिसीजन से एग्री ना करता हो, तो इसीलिए फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। बिकॉज सारा डोमिनेंस जो भी सारी प्रायोरिटी दी जाएगी वो कर्ता को दी जाएगी, है ना। फिर आ जाता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो ऐसा तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई एक इंसान सारे फील्ड्स में अच्छा नहीं हो सकता, इसीलिए कि अगर कोई करता है तो करता हो सकता है कि किसी एक फील्ड में अच्छा ना हो, बिजनेस के उस फार्मिंग में अच्छा ना हो, तो इसीलिए हो सकता है कि अगर करता कोई डिसीजन ले तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाए बिजनेस में, और इसीलिए जो फैमिली का जो बिजनेस है वो डिक्लाइन हो जाए। तो चलिए हम इसको रीड करके समझ लेते हैं। सिंस द कर्ता कैनॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, द बिजनेस में सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन। तो क्योंकि करता हो सकता है कि सभी फील्ड्स में सभी चीज़ों को मैनेज करने में एक्सपर्ट ना हो, तो इसीलिए हो सकता है कि वो कोई अनवाइज डिसीजन ले ले, कोई बेकार गलत डिसीजन ले ले, जिसकी वजह से सारे बिजनेस को नुकसान हो और फैमिली मेम्बर्स को भी नुकसान हो। फिर आ जाता है हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड इफेक्टिवली में रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट और इवन लॉसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो डिसाइड इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा, सारे फील्ड्स में अच्छा नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि काफ़ी कम प्रॉफिट हो बिजनेस को, या फिर हो सकता है लॉस हो जाए ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को। फिर आ जाता है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ना आजकल इंडिया में काफ़ी कम होता जा रहा है, बिकॉज जॉइंट हिंदू फैमिली बची ही नहीं है ना। मतलब बहुत कम होती जा रही है, उतनी हिंदू फैमिली अब रही नहीं। तो आगे पार्टनरशिप हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।